Hi everyone. So in this video we will see the द्वादशा पाठा मतलब चैप्टर नंबर 12 वीरांगना पन्नाधाया। ये लास्ट चैप्टर है आपकी संस्कृत क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी दीपकम का। बाकी सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। कंटेंट शीट है चैप्टर 1 से 12th वाला लास्ट अभी हम देख रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है प्लेलिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहां से सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। नाउ वन क्वेश्चन, ये जो 3 पार्ट्स हैं क्या ये भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बता दीजिएगा, एक और वीडियो बना के ये तीनों भी मैं उसमें कवर कर दूंगी सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर बुक। अगर नहीं आ रहा है तो अभी मैं इसको होल्ड पे रखूंगी, बाद में कंप्लीट करूंगी। प्लीज ये अभी मैसेज टाइप कर दीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। ओके, नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। पहले चैप्टर रीड करेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। द्वादशा मतलब होता है 12th चैप्टर। वीरांगना पन्नाध्याय, एक महान महिला जिनका नाम था पन्नाधाय, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वीरांगना मतलब वीर, तो उनके बारे में हम यहाँ पे कहानी दी गई है वो पढ़ेंगे। सो ये पैराग्राफ जो है पहले चैप्टर से पहले दिया गया है, रीड करते हैं। यहाँ नीचे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं जब आप चैप्टर रीड करेंगे। एषा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति। ये जो भारत भूमि है वीरों और त्याग करने वालों की भूमि है। त्याग धनानाम मतलब त्याग करने वालों की भूमि है। सर्वे भारतीय एषा भूमि अस्माकम माता इति वदन्ति। हम सभी भारतीय, एषा भूमि मतलब इस भूमि को, अस्माकम माता मतलब अपनी माता कहते हैं, है ना, ये हमारी माता है ऐसा हम कहते हैं। अथर्व वेदे, हमारे 4 वेद हैं उसमें से जो अथर्व वेद है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। अथर्व वेद में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, मतलब पृथ्वी का संतान हूँ। इति उक्तम, यह कहा गया है किसमें? अर्थवेद में, कि माता भूमि, माता भूमि जो है हमारी माता है और हम भूमि की, पृथ्वी की संतान है। मातृभूमि रक्षणार्थम भारतीय सर्वस्वम अर्पितवंत। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी भारतीयों ने अपना सर्वस्व मतलब सारी चीजें अर्पित कर दी, दे दी इस मातृभूमि को। एतादृशानाम भारतीयानाम गणनायाम महिलानाम प्रभुतम योगदानम अस्ति। ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो ये बलिदान है, तो ऐसे भारतीयों की गणना में, एतादृशा नाम मतलब ऐसी जिन्होंने रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, इस गिनती में ऐसी भारतीयों की गणना में महिलाओं का भी बहुत अधिक योगदान है। प्रभुत्व मतलब अधिक योगदान है। त्यागे वीरतायाम च महिला शत्रु निबर्हना आसना, मतलब ऐसे त्याग और वीरता में महिलाएं भी शत्रुओं का नाश करने वाली रही हैं। मतलब त्याग में चाहे वीरता की बात करो, च मतलब होता है और, त्याग और वीरता की अगर बात करें तो महिला भी शत्रुओं का नाश करने वाली रही है। एतादृशेषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत। इसी में जो हम बात कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो राजस्थान की एक वीरांगना है जिनका नाम है पन्नाधाय। तो ऐसी वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाय वे एक विशिष्ट वीरांगना थी। एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठाया च अद्वितीय मूर्ति आसीत। उनकी जो साहस है, त्याग है और निष्ठा है वे अद्वितीय है, मतलब वैसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक वीरांगना की गाथा यहाँ पर बताई गई है। सो अस्मिन पाठे तस्या, इस पाठ में हम उनके, तस्या मतलब उनके, त्याग से, उनका जो त्याग था, उनका जो पराक्रम था, उसका हम वर्णन कृतम मतलब वर्णनम कृतम मतलब वर्णन किया गया है इस पाठ में। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरे लिखिता घटना अस्ति। यह घटना इतिहास में स्वर्णिम मतलब सोने से लिखा गया, मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया इतिहास है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं और वीरांगना जो पन्नाधाय है उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टोरी स्टार्ट होती है। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यात महाराजा आसीत। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में एक महाराजा थे जिनका नाम था संग्राम सिंह। अब आगे दिया है, तस्य द्वौ पुत्रो विक्रम आदित्य उदय सिंह च आस्ताम। जो ये संग्राम सिंह थे उनके 2 बेटे थे, एक विक्रम आदित्य और दूसरे थे उदय सिंह। आगे लिखा है, महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वी राजा। महाराणा संग्राम सिंह जो थे, जिनके बारे में आपने इतिहास में पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा होगा, ये उनके भाई थे, मतलब महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे। बनवीर पृथ्वीराज से अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतम।
ये जो पृथ्वीराज थे उनके 18, अष्टादश मतलब होता है 18 पुत्रों में से एक था कौन? बनवीर। क्लियर है? यहाँ मीनिंग है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने अभी तक देखा कि महाराणा संग्राम सिंह के 2 बेटे थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, और महाराणा संग्राम सिंह के भाई का नाम था पृथ्वीराज, और इनका एक पुत्र था। वैसे तो 18 पुत्र थे, उनमें से एक था बनवीर। अब आगे देखते हैं। स बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्र विक्रमादित्यं छलेन मारित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। उस बनवीर ने क्या किया? छल से जो महाराणा संग्राम सिंह का एक पुत्र था विक्रमादित्य, बड़ा पुत्र, उसको मार कर मेवाड़ पर क्या किया? शासन किया। ठीक है, उस मेवाड़ का शासन अपने हाथ में ले लिया। तथा परम अपि सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत यत। अब तभी भी, इतना होने के बाद भी, उसकी जो बुरी बुद्धि थी, मतलब दुष्ट बुद्धि थी, उसमें ये विचार आया। उसने अचिंत्यत मतलब सोचने लगा, वह अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेम, मैं अकेला ही उत्तराधिकारी क्यों ना बनूं, अधिकारी बनूं। न कोअपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, मतलब मेरा कोई प्रतिस्पर्धी ना हो, कोई होगा ही नहीं जो मुझसे शासन ले सकता है अगर मैं अकेला ही रहूं तो ऐसा उसने सोचा। तो इसके लिए अब जो एक बेटा, एक तो विक्रमादित्य चला ही गया, एक बचा हुआ है उदय सिंह, है ना, महाराणा संग्राम सिंह का बेटा, तो उदय सिंह बचा हुआ है। तो इसने क्या सोचा, अगर वो ना रहे, है ना, उदय सिंह ना रहे, तो फिर मैं अकेला ही उत्तराधिकारी रह जाऊंगा, कोई भी इस शासन व्यवस्था को संभालने वाला बचेगा ही नहीं। तो ये प्रतिस्पर्धा, ये जो कंपटीशन है, इसको ही मैं खत्म कर देता हूं। तो ये सोचकर उसने क्या किया, अतः कदाचित रात्रो स उदय सिंह मार्यतुम कुतंत्रम अरच्यत। इसीलिए उसने एक रात को क्या किया, उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्र मतलब एक षड्यंत्र रचा। तत् ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंहस्ते शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। अब तब क्या हुआ, जब पन्नाधाय, धाय मतलब धाय माँ, जो उनकी देखभाल करती, उदय सिंह छोटे थे तो पन्नाधाय उनकी देखभाल करती थी। तो जब उनको ज्ञान हुआ कि अच्छा ये तो इतना बुरा प्लान बना रहा है बनवीर, तो उन्होंने क्या प्लान किया कि उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। ये देखो, उदय सिंह को हटा दिया और अपने पुत्र चंदन को वहां सुला दिया। तस्य दुष्परिणामम जानती सम, उसे पता था, पन्नाधाय को पता था कि इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है, कि अपने बेटे को सुला रही हूं तो बनवीर आएगा और उसे मार देगा। उनको पता होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवीरा उदय सिंह से शय नागाराम आगच्छत, फिर बनवीर जो है वो उदय सिंह के कमरे में आया। तत्र सुप्ता चंदना एव उदय सिंह इति मातवा बनवीरा चंदनम अमार्यत। फिर क्या हुआ, चंदन को ही उदय सिंह समझकर बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी। उसे लगा कि चंदन की जगह उदय सिंह सोया हुआ है और उसने इस गलत फहमी में चंदन को ही मार दिया। अब आगे दिया है, पन्नाधायाय निर्णय अकल्पनीय आसीत। पन्नाधाय का जो निर्णय था वो अकल्पनीय था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। व्यक्ति हितम न राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम, उसे पता था, इति सा जानाति स्म, उसे पता था कि व्यक्ति हित मतलब मेरी भलाई से ऊपर क्या है, राष्ट्र का हित है। ये राष्ट्र के लिए अपने आप से पहले सबको सोचना चाहिए। तस्य पुत्रस्तु दिवंगता, उनके पुत्र की तो हत्या हो गई। परम सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात अरक्षत, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, उन्होंने मेवाड़ जो राज्य था उसकी बनवीर से, मेवाड़ की रक्षा कर ली, बनवीर के षड्यंत्र से। आगे देखते हैं, कालांतरे सह एव उदय सिंह युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राजस्य राजा अभवत। बाद में क्या हुआ, उसी उदय सिंह ने, जो बच गए, जिन्हें पन्नाधाय ने बचाया, युद्ध में बनवीर को हराया और मेवाड़ राज्य के राजा बने। तस्य पुत्र एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप, और इन्हीं उदय सिंह के पुत्र हुए कौन, महाराणा प्रताप। सह प्रताप शौर्येन भारतीय नाम हृदय चिरम स्थानम प्राप्नोत। वही महाराणा प्रताप जिनके बारे में, जिनके शौर्य के कारण भारतीयों की हृदय में लंबे समय तक स्थान प्राप्त कर सका, मतलब उनका स्थान भारत के सभी व्यक्तियों के दिलों में अभी तक है। कथ्यते एव यदि पन्नाधाय स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत
तरहि उदय सिंह न अभविष्यत। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यदि पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती तो उदय सिंह नहीं होते, और यदि उदय सिंह न अभविष्यत तरहि महाराणा प्रताप अपि न भविष्यत। और उदय सिंह ही नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी कहां से होते, है ना। तो इसका मतलब पन्नाधाय की वजह से ही महाराणा प्रताप जो इतने महान योद्धा हुए भविष्य में वो हुए। आगे दिया है पन्नाधायाय त्याग शौर्यम च जगति अचांद्राक्रम तिष्ठति। पन्नाध्याय जो है उनका जो ये उन्होंने त्याग और शौर्य जो किया वे संसार में चंद्र और सूर्य के रहने तक अमर रहेगा। उनका त्याग जो है वो सूर्य और चंद्र जब तक है तब तक अमर रहेगा। भारतीय इतिहासे वीरांगना नाम गणनासु पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत। भारत के इतिहास में पन्नाधाय का जो बलिदान है वो वीरांगनाओं की गणना में सर्वोच्च स्थान पर है। पन्नाध्याया बलिदानम सर्वान शौर्यम शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्य निष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। तो इसीलिए जो पन्नाध्याय का बलिदान है वो सभी को, सर्वान मतलब सभी को शौर्य सिखाता है, राष्ट्रभक्ति सिखाता है, कर्तव्य निष्ठा सिखाता है और बलिदान करना देश के प्रति और विवेक की शिक्षा देता है। उच्यते एव, इसीलिए कहा जाता है यदि पन्नाधाया ना भविष्य तरही कुतो राणा प्रताप। यदि पन्नाध्याय ना होती तो महाराणा प्रताप कहां से होते। नाउ यहाँ पर वर्ड मीनिंग है तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिए, जैसे त्याग धनाना मतलब बलिदानियों की, सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ, प्रभुत्व मतलब अधिक, शत्रु निर्वहना मतलब शत्रुओं का विनाशक, वीरांगनासु मतलब वीर नारियों में, साहस्य मतलब साहस का, स्वर्णिमाक्षरे मतलब सोने के अक्षरों से, षोडशे शतके मतलब 16वीं शताब्दी में। फिर है छलेन, छलेन मतलब कपट से, छल से, कुतंत्र मतलब षड्यंत्र, अद्वितीय मतलब सर्वोत्कृष्ट मतलब सब जिसकी कोई भी कल्पना तुलना ना हो, धाया मतलब धाय दाइमा, आस्था मतलब दो थे, अन्यतम मतलब बहुतों में से एक, दुष्ट बुद्धि वाला, प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर होता है, मारितुम मतलब मारने के लिए, कदाचित मतलब कस्मिंश्चित समय कभी, समटाइम्स जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे शायतवती मतलब सुलाया, परिणामम अनिष्ट को मतलब बैड आउटकम, शयनागारम मतलब सोने का कक्ष जो बेडरूम होता है, कल्पनातीत चिंतन से परे, व्यक्ति हितम मतलब स्वार्थ, राष्ट्र हितम मतलब राष्ट्र का हित, श्रेष्ठम मतलब सर्वोपरि, कालांतरे मतलब कुछ समय बाद, हत्वा मतलब मारकर, पराक्रमी मतलब वीर, योद्धा मतलब सैनिक। देन कुछ और वर्ड्स हैं, स्व सामर्थ्यन मतलब स्वयं की शक्ति से, शौर्यन मतलब शूरता से, चिरम मतलब बहुत काल तक, जगति मतलब संसार में, आचांद्राक्रम मतलब जब तक सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य से चंद्र से च अस्तित्व पर्यंतम मतलब जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, गणनासु मतलब गिनतियों में, महत्तम मतलब बहुतों में श्रेष्ठ, बेस्ट अमंग द ग्रेट्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है उच्चे पठंतु अवगच्छन्तु च मतलब जोर से पढ़ो और समझो, लंग लकार भूतकाले एतस्य लकारस्य प्रयोग भवति। जब हम पास्ट टेंस के लिए कोई शब्द बोलते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तो लंग लकार का यूज होता है। तो यहाँ पे पट धातु कैसे हम बोलते हैं वो यहाँ दिया गया है। जैसे सबसे पहले लिखा है एक वचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो एक वचन में अपठत, अ लगता है आगे। जब हम पास्ट में बोलते हैं भूतकाल के लिए तो अ लग जाता है आगे, जैसे अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। जैसे अपठत का मतलब होता है उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, पढ़ा मतलब पास्ट में पढ़ा है ना, अपठा मतलब तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, अपठा मतलब मैंने पढ़ा, फिर हम दोनों ने पढ़ा और हम सब ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, अब इसी को सेंटेंस में प्रयोग किया है, बालक पाठम अपठत मतलब बालक ने पाठ पढ़ा, बालको दो बालकों ने पाठ पढ़ा, बालका बहुत सारे बालकों ने पाठ पढ़ा, तो हम पाठम अपठत मतलब तुमने पाठ पढ़ा, युवाम युवाम मतलब होता है तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, यूयम मतलब तुम सबने पाठ पढ़ा, अहम मतलब मैंने पाठ पढ़ा, आवाम मतलब हमने पाठ पढ़ा, वयम मतलब हम सबने पाठ पढ़ा, अपठताम अपठाम लग रहा है ना। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, एक पद में हमें आंसर करना है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर। राजस्थान से वीरांगनासु का सुविख्यात, राजस्थान की जो वीरांगना थी कौन थी जो सुविख्यात है, तो पन्नाध्याय। उदय सिंह कस्य पुत्र, उदय सिंह किसके पुत्र थे, महाराणा संग्राम सिंह से। बनवीर कम मारेतुम
कुतंत्रम अरचयत, बनवीर ने किसको मारने के लिए अपना षड्यंत्र रचा था? उदय सिंहम। देन कालांतरे क मेवाड़स्य राजा अभवत, कालांतर में मतलब भविष्य में मेवाड़ का राजा कौन हुए? उदय सिंह। पन्नाधायाया निर्णय कीदृश आसीत, पन्नाधाय का निर्णय कैसा था? अकल्पनीय, कोई नहीं सोच सकता था। महाराणा प्रताप केशाम हृदय चिरम स्थानम प्राप्नोत, महाराणा प्रताप ने किसके हृदय में एक अलग ही स्थान प्राप्त किया था? भारतीय नाम, भारतीयों के दिलों में। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में हमें आंसर लिखना है, एक एक करके देखेंगे। पहला है पन्नाधाय कस्य अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति, पन्नाधाय जो है वो किसकी अद्वितीय, ऐसी कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता, ऐसी किस चीज की उदाहरण है? सो पन्नाधाय साहसस्य त्यागस्य निष्ठाया, ये 3 वर्ड याद करने हैं, इनकी अद्वितीयम उदाहरण है। महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रों को अस्ताम, महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनके कौन कौन पुत्र थे? तो विक्रमादित्य एंड उदय सिंह। देन दुष्ट बुद्धि बनवीर किम अचिंत्यत, जो दुष्ट बुद्धि बनवीर था उसने क्या सोचा? उसने सोचा अहम एव उत्तराधिकारी भवेयम मम कोअपि प्रतिस्पर्धी न स्यात्, कि मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी बचूंगा, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट है बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाय किम अकरोत्, जब पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने क्या किया? सो पन्नाधाय उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती, उन्होंने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। चांद्रार्कम किम तिष्ठति, जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक क्या रहेगा इतिहास में? तो पन्नाध्याय त्याग शौर्यम च जगति, जगत में तब तक पन्नाध्याय के त्याग और शौर्य के बारे में जाना जाएगा। पन्नाध्याय बलिदानम किम शिक्षयति, उनका जो बलिदान था वो क्या सिखाता है? शौर्यम, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठाम, विवेकम च शिक्षयति, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो रिक्त स्थान है इन्हें हमें पूरा करना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर लिखा है अमिलत, अमिलिताम, अमिलन, तो अब ऐसे हमें बाकियों का पूरा करना है। तो चलिए आगे देख लेते। अमिलत मतलब हुआ मिला, फिर अमिलिताम मतलब दोनों मिले, अमिलन मतलब सब मिले, ऐसे ही बाकियों को देखना। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप लिख लेंगे। जैसे अवदत मतलब बोला, अवदताम मतलब दोनों बोले, अवदन मतलब सब बोले। देन अखाद्य मतलब खाया, अखाद्यतम मतलब हाँ दोनों ने खाया, फिर अखादत मतलब सबने खाया, अलिखत मतलब लिखा, अलिखताम दोनों ने लिखा, फिर अलिखन मतलब सबने लिखा, फिर अरक्षम मतलब मैंने रक्षा की, अरक्षा मतलब हमने रक्षा की, अरक्षा मतलब हम सबने रक्षा की, अपिबत मतलब पिया, अपिबता मतलब हम दोनों ने पिया, अपिबत मतलब सबने पिया। फिर अपृष्ठम, देखो जब ये लग रहा है ना मतलब उत्तम पुरुष में मैं वाला आ जाएगा। अपृष्ठम मतलब मैंने पूछा, अपृष्ठा मतलब हम दोनों ने पूछा, फिर अपृष्ठा मतलब हम सब ने पूछा। अमार्यत, और यहाँ जब त वाला है तो फिर वह दो ऐसे है ना। अमार्यत मतलब मारा, अमार्यता मतलब दोनों ने मारा, अमार्यन मतलब सबने मारा। फिर है अभवम मतलब मैं हुआ, अब म आ गया है ना ये वाला, मैं वाला। अभवम मतलब मैं हुआ, अभवाओ मतलब हम दोनों हुए, फिर अभवाम हम सब हुए। नेक्स्ट दिया है वाक्यानि पठित्वा, ये जो वाक्य एक वचन में दिया है इसको पढ़ना है और इसे हमें वचन परिवर्तन करना है, द्विवचन और बहुवचन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? जैसे सह शालाम अगच्छत, वह विद्यालय गया, तो मतलब अब वे दोनों विद्यालय गए, शालाम आगच्छताम है ना, यहाँ पे मोह लग जाएगा। सो तो शालाम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय गए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते शालाम अगच्छन, वे सब विद्यालय गए। यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो शालाम अगच्छताम मतलब वे दोनों विद्यालय गए, ते शालाम अगच्छन मतलब वे सब विद्यालय गए। बालिका पदम अलिखत मतलब लड़की ने कविता लिखी, फिर बालिके पदम अलिखता मतलब दो लड़कियों ने कविता लिखी, बालिका पदम अलिखन मतलब सभी लड़कियों ने कविता लिखी। शिक्षका अवदत मतलब शिक्षक ने कहा, शिक्षको अवदताम मतलब दो शिक्षकों ने कहा, और शिक्षका अवदन मतलब सारी शिक्षकों ने कहा। सा चित्रम अपश्यत उसने चित्र देखा, ते चित्रम अपश्यताम उन दोनों ने चित्र देखा, ता चित्रम अपश्यन तो यहाँ पर उन सब ने चित्र देखा। त्वम अक्रीड़ा तुम खेले, युवाम अक्रीडतम मतलब तुम दोनों खेले, यूयम मतलब तुम सब खेले। ऐसे यहाँ पर बाकी का मैंने कर दिया है, त्वम जलम अन्य युवाम यूयम। देखो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अहम मंदिरम आगच्छम, आवाम मंदिरम आगच्छाव, वयम मंदिरम आगच्छाम, अहम मधुरम अखादम, आवाम मधुरम अखादव। देखो इसमें और इसमें चेंज हो रहा है ना, वयम मधुरम अखादाम,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। कहीं पे कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे रेखांकित पद है, वर्ड है, उनपे हमें प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, जैसे महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज, महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनके भाई पृथ्वीराज थे। तो किनके भाई पृथ्वीराज थे, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है, तो लिखेंगे कस्य भ्राता पृथ्वीराज। ठीक है, अब इसी को आगे हम देख लेते हैं। बाकी के जो किए हुए हैं तो मैंने यहाँ आंसर्स लिख दिए, यू कैन सी दैट। चलिए देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे सह अचिंत्यत, कौन सोच रहा था, तो यहाँ पे क अचिंत्यत लिखेंगे, स की जगह क लगा देंगे। फिर है शयन स्थाने चंदनम शायितवती, मतलब सोने वाला जो कक्ष था वहां पे चंदन को सुला दिया, तो शयन स्थाने की जगह कुत्र, कहां पर चंदन को सुला दिया। राष्ट्र हितम श्रेष्ठम, राष्ट्र के हित में श्रेष्ठ है, तो किसके हित में, किम श्रेष्ठम। देन बनवीरा चंदनम अमार्यत, बनवीर ने चंदन को मारा, तो बनवीरा कम अमार्यत, बनवीर ने किसको मारा, ये होगा। तस्या निर्णय अकल्पनीय आसीत, उनका जो निर्णय था वो अकल्पनीय था, तो तस्या मतलब तस्या की जगह लिखेंगे कस्या निर्णय। उदय सिंह मेवाड़स्य राजा अभवत, उदय सिंह जो थे मेवाड़ के राजा हुए, तो कौन मेवाड़ के राजा हुए, क मेवाड़स्य राजा अभवत। मम प्रतिस्पर्धी न सयात, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी ना हो, नहीं होगा, तो क प्रतिस्पर्धी न सयात। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे ना। यहाँ पर आपको संधि दिया हुआ है, जो भी ये दो पद है इनको मिलाकर नया क्या पद बनेगा वो बताना है। मैंने एक वीडियो बनाई है बेटा व्याकरण से रिलेटेड, उसमें आप देखोगे तो वहां पर मैंने ये वाला टॉपिक कराया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे विद्या और अभ्यास, विद्याभ्यास। फिर है मम और अपि, मम और अपि, मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, तो मम आपी, मेरा भी। यहाँ देखो म के बाद अ है और अ, दो बार अ मिला है तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, देखो यहाँ पर आ है और ये अ है, तो ये मिला के बड़ा आ बनता है, विद्यार्थी। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, यहाँ भी अ है, सह बोल रहे हैं तो लास्ट में अ आ रहा है और ये अ है, तो दो बार अ मिलता है तो आ बन जाता है, सहानुभूति। कवि और इंद्र, यहाँ पर छोटी की मात्रा और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनती है, कवींद्र। फिर गिरी और ईश, यहाँ ये छोटी ई है और बड़ी ई, तो ये दोनों मिलके भी बड़ी ई बनती है, गिरी प्लस ईश, ईशा गिरीश। वेद प्लस अलंकार, वेदा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे अ है और ये अ, तो अ और अ मिलके बड़ा आ। फिर दैत्य अरि, दैत्यारी, दैत्यारी मतलब क्या होगा, दैत्यों का शत्रु। वेदा अलंकार मतलब वेदों का आभूषण। गिरी प्लस ईश मतलब, गिरी मतलब होता है पर्वत और ईश मतलब स्वामी, तो गिरीश मतलब पर्वतों का स्वामी। फिर कवींद्र मतलब कवियों में श्रेष्ठ, इंद्र मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, सह अनुभूति यानी सहानुभूति मतलब होता है साथ में महसूस करना। फिर है दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्यारी मतलब होता है दैत्यों का शत्रु। सु प्लस उक्ति, सूक्ति, देखो यहाँ पे छोटा ऊ है और छोटा ऊ, ये दोनों ऊ मिलकर यहाँ पर बड़ा ऊ बनते हैं, तो सूक्ति, सूक्ति मतलब अच्छी बात, अच्छी उक्ति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसार, जैसे यहाँ लिखा है पन्नाधाया राज्यम अरक्षत, पन्नाधायम राज्यम रक्षति, जो पद यहाँ दिए हुए हैं इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पास्ट में दिया है, हमें प्रेजेंट में चेंज करना है। ठीक है, एक एक करके सारे देख लेते हैं। पहला है उदय सिंह वीर आसीत, उदय सिंह वीर था, तो लग रहा है आसीत पास्ट टेंस में है, हमें प्रेजेंट में करना है, तो उदय सिंह वीर अस्ति, उदय सिंह वीर है। अहम तत्सर्वम अपश्यम, मैं, तत् मतलब वह सब, सर्वम मतलब सब देख रहा था, अपश्यम। अहम तत् सर्वम पश्यामी, मैं ये सब देख रहा हूं। देन बनवीरा कुतंत्रम अक्रोत, बनवीर षड्यंत्र करता था, बनवीरा कुतंत्रम करोति, बनवीर षड्यंत्र करता है। देन त्वम शयन स्थानम अगच्छा, तुम शयन स्थान पर गए, त्वम शयन स्थानम आगच्छसि, तुम शयन स्थान पर जाते हो। देन ते कथाम अपठन, वे कथा पढ़ते थे, ते कथाम पठंती, वे कथा पढ़ते हैं। धात्री उदय सिंहम अपृश्चत, देखो ये जो पठंती आएगा कि अपठन आएगा, ये सारे ना धातु रूप भी मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, और धातु रूप के ऊपर नेक्स्ट वाला चैप्टर आपको दिया हुआ है, जो मैंने पूछा है आपके एग्जाम में आ रहा है कि नहीं, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट धातु रूप आपको दिए हुए हैं, आप बता दीजिएगा तो मैं उसको कवर कर दूंगी, है ना, तो याद हो जाएंगे आपको। धात्री उदय सिंहम अपृश्चत, धात्री उदय सिंह से पूछती है,
धात्री उदय सिंहम पृच्छति, धात्री उदय सिंह से पूछती है, ये पूछती थी यहाँ पर है ना, गलत मैंने बोला। वयम शूरा अभवाम, हम शूरवीर थे। वयम शूरा स्म, हम शूरवीर हैं। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था ना। योग्यता विस्तार में यहाँ पर आपको देखो लिख के दिया हुआ है, सामान्यतः भूतकाले लंग लकारस्य स्थाने कत्वतु प्रत्ययान्त पदस्य प्रयोगः क्रियते। सामान्यतः क्या होता है, कत्वत जो प्रत्यय होता है वो लगता है, ठीक है। भूतकाल जो लंग लकार होता है उसके स्थान पर कत्वतु प्रत्यय लगता है। ये प्रत्यय भी मैंने चैप्टर समझाते वक्त जो वन शॉट समरी बनाया उसमें बताया है। जैसे पट का पठती, अपठत, यहाँ पे वान लगता है पुल्लिंग के लिए और वती लगता है स्त्रीलिंग के लिए। उस वीडियो में मैंने बताया, मैं वीडियो का लिंक लास्ट में दे दूंगी, है ना। जैसे यहाँ देखो वान लगा है पुल्लिंग के लिए, वती लगा है स्त्रीलिंग के लिए। वान लगा है पुल्लिंग के लिए, वती लगा है स्त्रीलिंग के लिए। लिख मतलब लिखना, लिखती, अलिखत, ये होता है पास्ट टेंस, ठीक है। खादती वर्तमान काल में, अखादत ये हो गया पास्ट टेंस में। पिब पिबती, अपीबत। रक्ष रक्षति, अरक्षत। क्र करोति, अक्रोत। ऐसे ये सारे दिए हुए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। ओके, और बस आपको कत्वत प्रत्यय में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर पुल्लिंग के लिए वान लगेगा और स्त्रीलिंग के लिए वती लगेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है राजस्य सप्त अंगानी भवंती, राज्य के 7 अंग होते हैं। स्वामी मतलब कोई भी राज्य है उसमें 7 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, या आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है मंत्री। स्वामी हो जाएगा यहाँ पर राजा। देन सुहृद मतलब होता है मित्र, कोश मतलब खजाना, राष्ट्र मतलब भूमि, दुर्गम मतलब किला, दुर्ग मतलब किला, और बलम मतलब सेना। ठीक है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एतानी सुदृढ़ानी चेत राष्ट्रम सुदृढ़म भवति, अगर हम इन 7 चीजों को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, तो हमारा राष्ट्र या राज्य जो है वो भी क्या होगा, मजबूत होगा। नाउ प्राचीन काल में इस तरीके के, यहाँ देखो क्या लिखा है, प्राचीन काले युद्धेषु विविध व्यूहानाम रचना क्रियते स्म, प्राचीन समय में युद्ध में अलग अलग प्रकार की युद्ध रचना की जाती थी। जैसे यहाँ दिया है चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, सपर व्यूह, मकर व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, मंडल व्यूह, ओर्मी व्यूह, कौंच व्यूह, वज्र व्यूह, जो इत्यादि व्यूह, ये अलग अलग टाइप के व्यू की रचना की जाती थी सैनिकों से, मतलब जो दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर फाइनली डन विद चैप्टर नंबर 12 ऑल्सो। प्लीज लेट मी नो ये अगर आ रहे हैं तो ये भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ एक चैप्टर बना के, है ना, क्योंकि चैप्टर 13, 14, 15 के नाम से दिया हुआ है, तो आई थिंक आएगा ये, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दिस वीडियो। प्लीज लेट मी नो कैसा लगा आपको वीडियो। विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.